प्रधानमंत्री मोदी बोले, अभी थोड़ी सी लापरवाही सारी मेहनत पर फेर सकती है पानी। कोरोना से लड़ने में भारत का तरीका बताया बेहतर। सीतापुर में दिखा तालिबानी कानून। बकरी चुराने के आरोप में 2 लड़कों का मुंडन कर मुंह पर लगाई कालिख, पूरे गांव में घुमाया। फर्रुखाबाद में शादी समारोह में हुआ हंगामा। नाश्ता पसंद न आने पर भिड़े 2 गुट। गुस्साए दूल्हे ने 3 लोगों पर चढ़ाई गाड़ी। हरदोई के बिलग्राम में सिपाहियों को टिकटॉक का चढ़ा बुखार। महिला और पुरुष सिपाहियों ने वर्दी में बना दिया टिकटॉक। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना अयोध्या के लोगों का हाल। अखिलेश यादव ने सभी को कोरोना से बचने के लिए सावधानियां बरतने का सुझाव दिया। वृंदावन में शादी समारोह में मास्क लगाए नजर आए सभी मेहमान। दूल्हा दुल्हन ने मास्क के साथ फेस शील्ड और ग्लव्स भी पहने नजर आए। संत कबीरनगर में मनरेगा मजदूरों के साथ काम करते नजर आए जिलाधिकारी। मऊ जिला कारागार का जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव के लिए कैदियों द्वारा बनाए गए टच फ्री सैनिटाइजर डिस्पेंसर स्टैंड मशीन का जायजा भी लिया। सोनभद्र में पुलिस को उड़ाने की नक्सली साजिश हुई नाकाम। सिलेंडर बम और केन बम हुआ बरामद। अयोध्या में शिक्षा विभाग में अनामिका शुक्ला प्रकरण के बाद शासन ने फर्जी शिक्षकों और कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी। हरदोई के गांव परसोला में गंगा में डूबे 2 युवक। गंगा में नहाते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। सदमे में पूरा गांव और परिवार। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का कहर। टेम्पो ने बाइक सवार 3 व्यक्तियों को मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, 2 गंभीर रूप से जख्मी। बदायूं में ऑल्टो गाड़ी की स्टीयरिंग फेल होने से ट्रक के नीचे जा घुसी कार सवार ग्राम विकास अधिकारी की मौके पर मौत। अयोध्या में एक कैदी ने जेल की बैरक के पीछे एक पेड़ से लटक कर दे दी जान। कैदी सद्दाम को हुई थी 10 साल की सजा। महाराजगंज के करेला अजगरहा गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 6 लोग जख्मी। प्रयागराज के एसएसपी कोरोना संदिग्ध मानकर अस्पताल में भर्ती और तबादला करने का छात्र संघ ने किया विरोध। बहराइच के बौंडी गांव में 21 वर्षीय विवाहिता ने लगाई फांसी। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में बड़ौदा गांव में युवक की हिस्ट्री शीटर बदमाशों ने पीट कर की हत्या। ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। कानपुर में बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों ने गांजा पीने का विरोध करने पर की थी बुजुर्ग की हत्या। बहराइच में साहूकार की दिखी दबंगई। उधार न देने पर किसान और उसके 8 साल के पोते पर साहूकार ने किया हमला। महोबा में खेत में डांस करते दिखे नाग नागिन। डांस देखने के लिए काफी संख्या में इकट्ठे हुए लोग। महोबा में पाकिस्तानी टिड्डियों ने बोला हमला। किसानों में मचा हड़कंप। भदोही में 17 साल की नाबालिग ने पिता पर लगाया छेड़खानी का आरोप। विरोध करने पर चाकू से हमला। पुलिस जांच में जुटी। पिथौरागढ़ में चीन की सीमा पर चौकसी तेज। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी की सीमा चीन से सटी हुई। चीनी सेना द्वारा हिंदुस्तानी सैनिकों पर लद्दाख के गलवान क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई, जिसके वजह से देहरादून महानगर भाजपा युवा मोर्चा ने चीनी सैनिकों और चीन द्वारा निर्मित सामान का विरोध किया। रुड़की में 22 लाख की लूट का खुलासा। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। काशीपुर में रोडवेज बस स्टेशन शिफ्ट की खबर। कांग्रेस आई विरोध में। बाजपुर में पुलिस की गिरफ्त में सुपारी किलर। बीजेपी नेता की हत्या के लिए लिए थे सुपारी। चंपावत में आशा वर्करों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन। एक्टिव सर्विलांस ड्यूटी करने से इनकार। बिना मानदेय के ड्यूटी कराने का आरोप। अल्मोड़ा में रेप का आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर। नाबालिग से किया गया था रेप। 2 जिलों के बीच फंसी हुई थी जांच। हरिद्वार में प्रशासन ने लॉन्च किया पोर्टल। क्वारंटीन लोगों का रखा जाएगा डाटा। चमोली में 5 कोरोना मरीज हुए ठीक। कोविड सेंटर से किया गया डिस्चार्ज। हरिद्वार में उद्योग सुविधा केंद्र की शुरुआत। बेरोजगार करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। फैक्ट्रियां केंद्र से लेंगी श्रमिक।
हरिद्वार में टिबड़ी क्षेत्र में अजगर निकलने से मचा हड़कंप। यहां राहगीरों ने एक अजगर को मुर्गे का शिकार करते पाया। बद्रीनाथ में बद्रीनाथ यात्रा का फिर विरोध शुरू। तीर्थ पुरोहितों ने शुरू किया विरोध। रुद्रप्रयाग में त्रिजुगी नारायण मंदिर अभी भी बंद। अभी 20 दिनों तक नहीं खुलेगा मंदिर। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प। एक कर्नल समेत 3 भारतीय सैनिक शहीद। योगी सरकार ने श्रमिकों के हित के लिए गठित किया कामगार और श्रमिक आयोग। योगी कैबिनेट की बैठक में मिली मंजूरी। यूपी का कोरोना बुलेटिन जारी करते हुए स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन ने कहा, मेरठ में कोविड के बेड को दोगुना किया जाएगा। साथ ही कहा है कि हर जिले में वेंटिलेटर का वेरिफिकेशन होगा। कामगार और श्रमिक सेवा आयोग का गठन भी हुआ। 27 जून को घोषित हो सकते हैं यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से घोषित कर सकते हैं रिजल्ट। मेरठ में आयुर्वेदिक काढ़ा पीकर 5 से 6 दिन में नेगेटिव हुए 3 कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर में मानसून की पहली बारिश ने खोली पोल। शहर की अधिकतर गलियों में भरा पानी। हमीरपुर में अवैध असलहा लेकर घूमता दिखा दबंग। सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। थाना एतमादपुर में बदमाशों ने एक प्राइवेट स्कूल को बनाया निशाना। हाथरस में एक रिटायर्ड फौजी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बताया जा रहा मानसिक तनाव का शिकार। बलिया में पकड़ी गई अवैध देसी शराब की बड़ी खेप। 40 लाख की अवैध शराब के साथ 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। सहारनपुर की कक्षा 10 की परीक्षा दे चुके छात्र चिराग राठी ने याद किए 100 करोड़ तक पहाड़े। अलीगढ़ में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने किसान की आंख में जाली मिर्च। किसान से 1,20,000 रुपए की लूट। मंत्री सतपाल महाराज के माली की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जांच में जुटी पुलिस। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में पलायन आयोग की वार्षिक बैठक। कामकाज की समीक्षा के साथ ही चालू वित्त वर्ष की कार्ययोजना पर भी विचार। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकारी विभाग से निकाले जा रहे आउटसोर्स कर्मचारियों, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में 22 कारों की खरीद के मामले में नया और बड़ा खुलासा हुआ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने 22 नहीं बल्कि 35 गाड़ियां खरीदी। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से मिलने उनके आवास पर 20 साल की युवती पहुंची। युवती का कहना है कि टिहरी का रहने वाला युवक उसे अपने घर ले गया, जहां उसके परिजनों ने उसे मानसिक तौर पर परेशान किया। कोटद्वार में सहनगर आयुक्त के विधवा महिला के साथ अभद्र व्यवहार और महिला के डॉक्यूमेंट फाड़े जाने के मामले में पार्षदों ने निगम में जमकर हंगामा किया। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया। राज्य के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश होगी। रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से वेतन के लिए परेशान। सरकार से कर रहे हैं मांग। प्रदेश की 10 एसिड अटैक पीड़ितों के साथ महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले कोरोना की चपेट में। 24 घंटे में 480 नए मामले आए सामने। मेरठ में हफ्ते में 2 दिन होगा कंप्लीट लॉकडाउन। कोरोना से बेकाबू हुए हालात की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। शामली में कोरोना के संक्रमण से पहली मौत का मामला आया सामने। परिजनों को किया गया क्वारंटीन। गौतम बुद्ध नगर में आज 76 नए लोगों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। जिले में 1011 हुई कोरोना पॉजिटिव की संख्या। उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना के 26 नए मामले आए सामने। बाद में राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 1845 तक पहुंच गई। पिथौरागढ़ में ड्रूनेट मशीन में पॉजिटिव आए शख्स की मौत पर नया मोड़। हल्द्वानी की लैब से आई नेगेटिव रिपोर्ट। कोरोना जांच को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। पूरे राज्य में घर घर जाकर हर शख्स की होगी स्क्रीनिंग। प्रवासी मजदूरों को यूपी सरकार प्रदेश में ही देगी रोजगार। 1,35,000 मजदूरों को सीएम देंगे ऑफर लेटर। लखनऊ में सीएम हेल्पलाइन 1076 में कार्यरत कंपनी सोरविन बीपीओ सर्विस लिमिटेड को सीएमओ ने जारी किया नोटिस। कंपनी के 82 कर्मचारी हो चुके हैं पॉजिटिव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत नाजुक। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है इलाज।
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप, कांग्रेस से गए मंत्री अब बीजेपी में परेशान। केदारनाथ आपदा की 7वीं बरसियात, 7 साल बाद भी जिंदा है महात्रासदी के जख्म। जौनपुर में शिक्षा विभाग में सामने आया फर्जीवाड़ा, प्रीति यादव के नाम पर नौकरी कर रही थी 2 महिलाएं। बुलंदशहर में बदमाशों ने सरेआम हिस्ट्री शीटर को गोलियों से भूना। बांदा में 2 सड़क हादसों में 13 लोग जख्मी हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई। प्रयागराज में धूमनगंज इलाके में तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों की आपस में टक्कर हो गई, 2 जख्मी। कासगंज में तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत। इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र में टूंडला जा रही परिवहन बस हादसे का शिकार, कंडक्टर की मौत। कानपुर में बुजुर्ग दंपति के शव मिलने से मचा हड़कंप, रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर गड्ढे में पड़े मिले दोनों के शव। हरदोई के अरवल थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट में एक किसान की हुई मौत का पुलिस ने किया खुलासा। एटा के आवागढ़ थाना क्षेत्र में खेत में मेड़ बांधने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। कानपुर देहात की अकबरपुर तहसील के अंतर्गत चल रहे बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल में एसडीएम ने छापा मारा और बिल्डिंग को सील कर दिया। फिरोजाबाद के लाइन पार इलाके में सट्टे का विरोध करने पर सट्टा माफिया और उसके गुर्गों ने दुकानदार पर किया पथराव। ललितपुर में 50 फीट गहरे कुएं में अचानक गिरी एक गाय, स्थानीय लोगों ने गाय का किया रेस्क्यू। मेरठ में एक बेकाबू और ओवरलोडेड ट्रक पुल से नीचे गिर गया, इस हादसे में पुल के कई खंभे क्षतिग्रस्त हो गए। अलीगढ़ में शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर 80 वर्षीय वृद्ध महिला, उसके बेटे और नाती को पीट कर जख्मी किया। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में बुजुर्ग दंपति ने घरेलू झगड़े की वजह से खाया जहर, दोनों की मौत। गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपनी ही पत्नी की हत्या की सुपारी भाई एक शूटर को दी। हरदोई में जगह जगह रखे कूड़े दानों में जलती आग और इससे निकलने वाले धुएं से बढ़ रहा है प्रदूषण। गोरखपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। संत कबीरनगर जिले में बीती रात जमकर बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ घंटों झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बावजूद इसके कृषि मंडी विकासनगर में स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही। उधम सिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल इंडस्ट्रीज को जोड़ने वाली सड़क बदहाल, 10 किलोमीटर सड़क पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील। लॉकडाउन के बाद जॉली ग्रांट एयरपोर्ट ने धीरे धीरे अपनी सेवाओं को खोलना शुरू कर दिया। अल्मोड़ा की कोसी नदी एरिया में 2018 में एक ही दिन में 1.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए थे। अल्मोड़ा जिले में प्रवासियों के लौटने के बाद कई गांवों में फिर से युवा खेती करनी शुरू कर चुके हैं। कृषि विभाग ने पिछले साल ही 10,700 किसानों के फसल बीमे कराए थे। उत्तरकाशी में मौजूद नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने कोरोना काल में अपने बेसिक और एडवांस कोर्स को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम आगामी 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्री मानसून और उसके बाद मानसून में होने वाली बारिश शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में डेंगू का खतरा पैदा हो गया है। कॉबी टाइगर रिजर्व में 6 से 8 जून तक हाथी गणना की गई थी। संभावना है कि इस बार हाथियों की संख्या बढ़ी है। गंगोत्री नेशनल पार्क में दुर्लभ स्नो लेपर्ड का खुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्क की टीम जब गश्त पर थी तो उनका अचानक वयस्क स्नो लेपर्ड से सामना हो गया।